मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझे यही बताने आए हो कि तुम्हारी पत्नी नंदिता में जिस आत्मा ने प्रवेश किया है वो और कोई नहीं है बल्कि हेमा, तुम्हारा पहला प्यार। हाँ, पर ये सब ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिससे मैं दूसरों के विचार पढ़ सकता हूं। कल नंदिता के शरीर में भी हेमा ही थी ना? तुम्हारी पहली मुलाकात गोवा में हुई थी और पहली ही नजर में तुम दोनों में प्यार हुआ था। उस पहली मुलाकात ने मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा दिया और एक दिन तुम दोनों ने प्यार का इकरार किया। I love you, हेमा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विकी। उसके बाद तुम हेमा को नानी माँ से मिलाने ले गए और नानी माँ ने तुम दोनों की शादी कराने का वचन दिया। नानी माँ, ये हेमा हेमा नानी माँ। नमस्ते नानी। हम लोगों ने शादी करने का फैसला किया नानी माँ। जब तुम दोनों ने शादी का फैसला कर ही लिया है तो वक्त आने पर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। तुमने गोवा जाने की कई बार कोशिश की मगर नहीं जा पाए और फिर एक दिन नानी माँ ने तुम्हें नंदिता के साथ शादी करने पे मजबूर कर दिया। तुम तो जानते हो तुम्हारे मम्मी और डैडी की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। वो नंदिता को इस घर की बहू बनाना चाहते थे। देखो, अगर तुमने उनकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया तो तुम मेरा भी मरा हुआ मुंह देखोगे। नानी माँ, तुमने अपनी नानी माँ की बात मान ली और नंदिता से शादी करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहां हेमा के इंतजार की इंतहा हो चुकी थी। वो मुंबई आई और यहां पहुंचते ही उसे मालूम पड़ा कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। उसे आज शाम को दे देते। ठीक है। हाँ, नमस्ते नानी माँ। विक्रम कहाँ है? वो घर पर नहीं है। नानी माँ, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। वो तुमसे नहीं मिल सकता। मगर क्यों? कल उसकी शादी। शादी किससे? मेरी दीदी से। ये कैसे हो सकता है नानी माँ? आपने खुद ही हमारी शादी मंजूर की थी। ये देखो, शिवानी तो हेमा को भूल चुकी थी पर हेमा को शिवानी अच्छी तरह याद थी। हेमा मायूस होकर गोवा चली गई, लेकिन तुम्हारी जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हो सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। What? उसने अपनी जान तो दे दी, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उसने जब पहली बार शिवानी को गोवा में देखा तो उसने तय कर लिया कि वो शिवानी के जरिए नंदिता तक और नंदिता के जरिए तुम तक पहुंचेगी। शिवानी को उसने पहला शिकार बनाया और अब नंदिता के शरीर में वो प्रवेश कर चुकी है। और इसका कोई तो उपाय होगा। हेमा की परछाई हमारी जिंदगी से कैसे दूर होगी सर? किसी भी आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, और हेमा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उससे शादी कर लोगे। व्हाट? एक आत्मा से शादी? लेकिन वो अच्छी तरह जानती है अगर उसकी शादी तुमसे हो गई ना तो उसे मुक्ति मिल जाएगी।
और उसे तुमसे दूर चला जाना पड़ेगा। ये कभी नहीं चाहिए। तो हमें करना क्या होगा सर? नामुमकिन को मुमकिन करना होगा। मेरी बात गौर से सुनो। शादी में 4 रस्में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली रस्म मंगलसूत्र की विधि, सिंदूरदान, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेना और पति पत्नी को पवित्र बंधन में बांधने वाले मंत्र। तुम्हें नंदिता में रह रही हेमा के साथ इन 4 रस्मों को पूरा करके शादी करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे होंगे। इसलिए 4 से 8 बजे तक तुम सारी रस्में पूरी करोगे। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, वरना नंदिता की जान को खतरा है। और ये शादी होगी कैसे सर? मुझे 2 पुतले तैयार करने पड़ेंगे, एक गुड्डा एक गुड़िया। ठीक 4 घंटे में जब तुम वो रस्में पूरी कर रहे होगे हेमा के साथ, मैं वही रस्में यहां पे पूरी करूंगा इस गुड्डा और गुड़िया के साथ। 4 बजे तुम उसके गले में मंगलसूत्र डालोगे, 6 बजे तुम उसकी मांग भरोगे, 7:30 बजे तुम अग्नि के 7 फेरे लोगे और ठीक 8 बजे उसके हाथ में हाथ रखोगे और मैं यहां मंत्र विधि पढ़ूंगा। और ये सब कैसे होगा सर? ये तो अब तुम्हें ही सोचना है, वरना इस आत्मा की कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कहाँ थे अब तक? जरा काम से गया था। माय गॉड, 2 बज गए। 2 तो रोज ही बजते हैं। हाँ 2 तो रोज बजते हैं, लेकिन आज खास बात है। ऐसी क्या खास बात है? खास बात यह है कि मैंने सोचा है कि दुनिया का हर काम भुलाकर आज मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आज के दिन ही तुमने ऐसा क्यों सोचा है? भूल गई? आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। अच्छा तो क्या करेंगे आज? आज ये करेंगे कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे और मैं जो कहूंगा वही करोगे। फिर तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? ये जो गले का लॉकेट तुमने फिर से पहन रखा है, उसे उतार दो। नंदिता, तुमने कहा ना, कोई सवाल नहीं। ठीक है। ये लो। ओह विकी, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाहाभ्यान्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षं पुनातु। ओम माधवाय नमः। प्रोफेसर साहब, आपने जो कहा उसी तरह विकी और हेमा की शादी करवानी है तो वहाँ हेमा को पता नहीं चल जाएगा? ओम ऋषिकेशाय नमः। आत्मा है। हमें सावधानी बरतनी होगी। पंडित जी, आपको आपको सब मालूम है ना? आप निश्चित नंदिता, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे इसी दिन का तो इंतजार था।
बात कहूं, हम्म, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। सच? दिखाओ। मंगलसूत्र? ये तो मेरे पास है। मुझे मालूम है, लेकिन वो मंगलसूत्र तो 3 साल पुराना है ना। मैंने सोचा तुम मेरे लिए एक हीरो का हार लाए होगे, लेकिन नहीं। छोड़ो, आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। प्यार की बातें करती हो, ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ही बुद्धू था जो तुम्हारी बातों में आकर मैंने नानी माँ का प्यारा लॉकेट काट दिया। पहन लेता हूं। नहीं नहीं विक्रम, उस लॉकेट को वहीं रहने दो। तुम मुझे मंगलसूत्र पहनाना चाहते हो ना? ठीक है, ये लो। पंडित जी, हाँ सर। मंगलसूत्र। अब 6 बजे विक्रम हेमा की मांग में सिंदूर भरेगा। ओह माय गॉड, बस बाबा बस। ऐसा लगता है जो 3 साल में मुझे नहीं मिला, वो आज सब मिल गया। तुम जब हंसती हो ना, तो बड़ी भोली मासूम लगती हो। तुम भी तो आज अलग लग रहे हो। तुम भी तो अलग लग रही हो। ये क्या विक्रम, तुम हर वक्त घड़ी की ओर क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे ही। आज तुम्हारे लिए एक और खास चीज है। एक और खास चीज मेरे लिए? जल्दी से बता दो ना। ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। नहीं, मुझे अभी दिखाओ। मैंने क्या कहा था? आज कोई सवाल नहीं। ओके बाबा, ये लो आंखें बंद कर दी। प्रतिगुंभवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुंभवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुंभवामहे वसो पंडित जी, जी सर। सिंदूर दान। ये तुमने क्या किया? मैं आज के दिन तुम्हारी मांग एक बार फिर से भरना चाहता था। एक पति अपनी पत्नी की मांग सिर्फ 2 बार भरता है, एक शादी के वक्त और दूसरा उसके मरने पर। ओफो नंदिता, तुम भी कहाँ इन पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करने लगी? हाँ, भला कभी ऐसा हो सकता कि मैं तुम्हारे मरने के बारे में सोचूं? विक्रम ये सब कर तो रहा होगा ना? सब कुछ ठीक हो रहा है, फिक्र मत कीजिए आप। अब 7:30 बजे अग्नि के फेरे। विक्रम, आज भले ही तू मुझे नंदिता समझ के प्यार कर रहा है, पर आज हेमा तुझे पाएगी, अपना बनाकर ही छोड़ेगी। My favorite song. पंडित जी, फेरे शुरू कीजिए। सूर्याम वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जाया वा।
शुभमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु न सह पुनः पतिभ्यो जाया वा अग्ने प्रजया सह। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु न सह पुनः पतिभ्यो जाया वा अग्ने प्रजया। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु न सह पुनः पतिभ्यो जाया वा अग्ने प्रजया सह। क्या हुआ? विक्रम चक्कर है। आज मैं बहुत थक गई हूँ। घर जाके शांति से सोऊंगी। नंदिता, नंदिता। मुझे फिर से धोखा दे दिया विक्रम। तुमने मुझे धोखे में रख के मुझसे शादी कर ली। तुम मुझे हर बार धोखा देते हो विक्रम। क्यों क्यों धोखा देते हो मुझे हर बार? नहीं हेमा, उस वक्त भी मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। मुझे बताया गया था कि तुम मर चुकी हो, इसलिए मैंने इंतजार कर करके नंदिता से शादी कर ली। और आज भी मैं जो कर रहा हूं ना, वो तुम्हारी शांति के लिए। तुम झूठ बोलते हो। तुम हमेशा से मुझे धोखा देते आए। तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरी शक्ति कहाँ जा रही है? मेरी आत्मा क्यों जल रही है? हमारा मकसद पूरा हुआ। इस गुड़िया के जलने का मतलब यह है कि हेमा ने नंदिता के शरीर को मुक्त किया है, साथ साथ उसे प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल गई है। विकी, ये मैं ऐसे कहाँ है हम? कुछ नहीं नंदिता, देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूल जाना अच्छा होता है।